जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 का क्लास 12th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके दोस्त, आपके साथी आयुषुक्ता ने भेजा हुआ है। तो इस प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं या फिर आपके होने वाले हैं, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए। क्या आता है? सेक्शन ए आता है जो हमारा रीडिंग का पोर्शन होता है, जिसमें रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि एक आपको जो है अनसीन पैसेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अनसीन पैसेज दिया जाता है। उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होता है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है इस तरह यहाँ पे आपको इस तरह का एक पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। पैसेज को पढ़ने के बाद जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, तो पैसेज आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने, जैसे हाउ इज मैन्स लाइफ। देखो, अनसीन पैसेज आप तभी कर सकते हैं जब आप अनसीन पैसेज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इस अनसीन पैसेज की भी आप प्रैक्टिस करिएगा। हु शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ? हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज? व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव? इसके बाद ई में है, क्या कह रहा है देखो, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आर्टिफिशियल का अपोजिट हो जाएगा नेचुरल। क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगा। वो हमको पैसेज से ही लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। क्या है? फियर। फियर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है, देखते हैं यहाँ पे कहीं आपको पर्सन रिस्क। तो यहाँ पर देखिए रिस्क है। रिस्क को ही हम लोग कर सकते हैं। रिस्क को यहाँ पर डर, क्या कर सकते हैं? डर कर सकते हैं। रिस्क का मतलब भी एक खतरा ही होता है, डर होता है। इसके बाद है राइट दी एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। क्या करें? मिरेकल की आपको जो है एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? मिरेकुलस। क्या हो जाएगी? मिरेकुलस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेंगे मिरेकुलस। ठीक है, तो ये आपका पैसेज हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा सेक्शन बी। क्या आता है? सेक्शन बी आता है जो हमारा राइटिंग का पोर्शन होता है। क्या कह रहा है? राइट एन आर्टिकल एशे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। पहला है योर एम्बिशन इन लाइफ, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, हाउ कैन वी मेक अवर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो यहाँ पर तीनों जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी एक टॉपिक पर आप प्रॉब्लम ऑफ प्राइजेस, ज्यादातर पेपर में यही आ रहा है अब की बार पेपर में, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशंस इन द पार्ट ऑफ यू लिव इन, और राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको देखिए दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। क्या आता है? सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी हमारा ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पर देखो जो है कम में एरर है। क्या यहाँ पर होना चाहिए? केम। क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए केम होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? कम वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द फ्रेज द एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स। तो द एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स क्या है? वेरी डियर, मतलब कि बहुत प्यारा होना, यानी कि आंखों का तारा होना। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वेरी डियर। क्या हो जाएगा? वेरी डियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिनोनिम्स ऑफ द डेस्टिनी। क्या है? डेस्टिनी का आपको सिनोनिम बताना है। डिफीट, फॉर्चून, विक्ट्री, कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉर्चून। क्या हो जाएगा? फॉर्चून। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। क्या है? गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। तो यहाँ पर हो जाएगा गवर्नमेंट बाई वन पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। क्या है? ऑप्टिमिस्टिक का आपको एंटोनिम बताना है।
अनऑप्टिमिस्टिक, इनऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, होपलेसनेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेसिमिस्टिक। क्या हो जाएगा? पेसिमिस्टिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द पुअर गर्ल सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी इन माई हॉवर ऑफ नीड। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनेगा द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम। क्या बने? द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम। इसके बाद क्या करें? प्लीज लगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। ठीक है, हिम टू हेल्प। अब मी है तो इसके अनुसार लगेगा हर। क्या लगेगा? हर, हेल्प हर इन। और इसके बाद माई है तो इसके अनुसार लग जाएगा आपका मी है तो इसके अनुसार आपका लगेगा हिम। तो यहाँ पर मी को भी हर में चेंज करेंगे। ठीक है, और माई को भी हर में चेंज करेंगे क्योंकि गर्ल के लिए माई यूज हुआ है तो यहाँ पर भी हर ही लगेगा। ठीक है, हर हावर ऑफ नीड हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा? द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर इन हर हावर ऑफ नीड। इसके बाद है द पुअर सेड टू हिज टीचर मे आई एंटर द क्लास सर। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? दी बॉय आस्क्ड हिज टीचर विद रेस्पेक्ट। क्या लगेगा? क्योंकि यहाँ पर सर है इसलिए विद रेस्पेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे दैट, और इसके बाद आई को चेंज करेंगे बॉय के अनुसार तो बनेगा ही। और इसके बाद माइट, मे को चेंज करेंगे माइट में, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे? देखो इसमें इंट्रोगेटिव होता है, इसको हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं तो ही माइट एंटर द क्लास। ठीक है, इतना बन जाएगा। दी बॉय आस्क्ड हिज टीचर विद रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट। ठीक है, इफ ही माइट एंटर द क्लास, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए इफ का यूज होगा। इसके बाद है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। तो इसको कैसे बना सकते हैं? ही कैन नॉट बाई स्कूटर एज ही इज वेरी विज है, ही इज वेरी पुअर हो जाएगा। ठीक है, ही कैन नॉट बाय स्कूटर एज ही इज वेरी पुअर। नेक्स्ट है द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा ही वाज पनिश्ड, और इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एंड से जोड़ सकते हैं। तो क्या बनेगा? द थीफ वाज पनिश्ड एंड ही वाज आल्सो फाइंड। ऐसे भी बना सकते हैं, और नॉट ओनली बट आल्सो इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंड से बना लेते, तो ऐसे बनाएंगे द थीफ वाज पनिश्ड एंड ही वाज आल्सो फाइंड। तो ये कंपाउंड में आपका बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। इसको कंपेरेटिव में बदलना है, तो कैसे बनाएंगे? भोपाल इज नॉट हॉटर देन कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। क्या बनेगा? भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। इसके बाद है डिड ही नॉट टेल यू। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो देखो डिड है तो डिड अगले वाला लेगा, तो मतलब कि वर यूज होगा। क्या यूज होगा? वर यूज होगा। इसके बाद यू आपका पहले आ जाए, क्या होगा? वर यू नॉट, क्या हो जाएगा? नॉट। इसके बाद टोल्ड, टोल्ड बाई हिम। ठीक है, ये बनेगा वर यू नॉट टोल्ड, वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको आपको करेक्ट करना है। नाइदर ऑफ द फिल्म्स आर वर्थ सीइंग। तो यहाँ पर क्या होगा? नन ऑफ दी। क्या होगा? नन। नाइदर की जगह यहाँ पर नन का यूज किया जाएगा, क्योंकि नाइदर के लिए दो चीजें कम से कम होनी चाहिए, यानी कि दो वस्तुएं तभी उसमें तुलना होती है, तभी नाइदर नॉर का यूज होता है। 2 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर 2 माइल्स इज नॉट ए, क्या लगेगा? इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसके बाद यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। पेल और पोल। तो यहाँ पर देखो पेल का मतलब पीला भी होता है, या फिर हल्का रंग, या फिर उड़ जाना रंग। इसके बाद है पोल। पोल को हम लोग खंबा कहते हैं। डाई, डाइमिस होता है मरना, और डाइमिस होता है रंग। ठीक है, तो ये दोनों अर्थ हो जाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक आपको पैसेज दिया था, उस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये आपका पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी लिटरेचर का। किसका आता है? सेक्शन डी लिटरेचर का। देख लेते हैं सेक्शन डी लिटरेचर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। देखो बुलेटिन बोर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इंसर्ड हाउ। टेरर वाला यानी कि डगलस वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना, यानी कि आपका लॉन्ग आंसर है। क्या है? लॉन्ग आंसर 7 नंबर में है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? हु वाज साहेब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन दिस स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। इसके बाद इसी के साथ आपको दूसरा भी दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड रैप, व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड आवर वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, आपका जो पोएट्री होगी उसी से आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, उस स्टेंजा को पढ़ के आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है। ये आपको देखिए यहाँ पर पोयम का नाम थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब यहाँ पर जो पोइट है उसकी जो आपको है नेम ऑफ द पोइट एंड द पोयम। पोयम हमने आपको बता दी थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी आप जो राइटर हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कितने बच्चों को पता है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, माय मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पर 3 आपको सेंट्रल आइडिया दिए गए हैं। 3 सेंट्रल आइडिया में आप एक कोई सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं, यानी कि आपको जो है देखते हैं क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4-4 नंबर के हो गए। ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और में हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट। तो यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन अथवा में करके आपको दिए गए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, और करके आपको दिया गया व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो इसमें हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 बचता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द किंग वाज बोर्न, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, इसके मिलेंगे आपको 7 नंबर। तो इस प्रकार आपका जो है क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपकी साथी आयुषी गुप्ता ने भेजा हुआ था। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।